हेलो, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th NCERT एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको दिया हुआ है ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल, ये राइट एंगल है जिसमें A आपको 90 दिया हुआ है और AB जो है इक्वल है AC के, इस लाइन के इक्वल है। फाइंड B एंड A B एंड C को आपको फाइंड करना है। आपको ये तो 90 दिया है, बाकी आपको फाइंड आउट करने हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, AB किसके इक्वल है, AC के। तो आप लिखिए AB इक्वल AC, ये आपको गिवन है। एंगल C जो का ऑपोजिट कौन है, B है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। आप लिखिए एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। देखिए इसका ऑपोजिट एंगल कौन पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, ठीक है। अब हम तीनों लेते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। एंगल सम प्रॉपर्टी इसके इक्वल होते हैं, ये 180 के इक्वल होता है। तो A हमें गिवन है 90 डिग्री है, ठीक है। B और C हमें नहीं दिया हुआ। और B देखिए, हमें पहले मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे देखा था हमने B किसके इक्वल है, C के। इसका ऑपोजिट पड़ रहा है, तो ठीक है हम C की जगह भी B ले सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 180, तो 90 का 90 लिख देंगे। अब B मिलकर 2B हो जाएंगे, इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखिए 2B को हम यही रहने देते हैं 180। जब 90 अब यहाँ पर आएगा तो ये प्लस वाला है, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो B के साथ जो है 2 यहाँ पे B यहाँ जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, जब यहाँ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। काटेंगे, 2 4 ज़ा 8, 1 काउंट नहीं किया, 2 5 ज़ा 10। तो B एंगल हमारा आ गया 45 का। अगर B हमारा 45 का है तो C भी कितने का होगा, 45 का। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। हमें फाइंड करना था ना एंगल B और एंगल C। अगर B हमने फाइंड कर लिया 45 का, तो C भी कितने का होगा, 45 का, क्योंकि ऑपोजिट एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दोबारा देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, एंगल AB जो है हमें किसके इक्वल दिया था, AC के इक्वल दिया था। इसका ऑपोजिट एंगल C का ऑपोजिट कौन पड़ रहा है, B पड़ रहा है। B का ऑपोजिट C पड़ रहा है। तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। आप रीजन लिख देंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू 180। यहाँ लिख दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी, ये इसका शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। हमने यूज़ किए हैं। तो A हमें गिवन था 90, B और C। B जो है C के इक्वल है क्योंकि इसका ऑपोजिट एंगल है, तो हम C की जगह भी B ले सकते हैं, इज इक्वल टू 180। B भी मिलकर 2B हो गया, 2B को यही रहने देंगे। 180 में से 90 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90। तो यहाँ पे है जो 2 जो है B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट हैंड साइड पर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू 45। अगर B 45 है तो C भी कितना होगा, 45। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपको दिया है शो दैट द एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर 60 ईच। तो आपको बताया है कि सारे एंगल्स जो हैं 60 के हैं, तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं जो है एक ट्रायंगल बना लेती हूँ पहले, जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं। तो हमें बनाया ABC, ठीक है। तो आपको सारे एंगल 60 के दिए हुए हैं। कह रहे हैं कि आपको बताना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल 60 का होता है। तो हमें क्या लिखेंगे, AB के इक्वल कौन पड़ रहा है, AC और BC, सारे इक्वल हैं। आप लिखेंगे AB इक्वल AC इक्वल BC, ठीक है। आप इसका मतलब हुआ CAB। C आप लिखेंगे एंगल C एंगल B एंगल A, मीन्स ABC सारे एंगल इक्वल हुआ, ठीक है। A के C जिसके देखिए C के ऑपोजिट कौन पड़ रहा है, C के ऑपोजिट पड़ रहा है आपका B। C के ऑपोजिट हुआ A भी पढ़ रहा है, और A के ऑपोजिट कौन पढ़ रहा है, B के पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए एंगल ऑपोजिट साइड्स इन ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसके सारे इक्वल हुआ, C के इक्वल A पढ़ रहा है ऑपोजिट, और A के इक्वल B पढ़ रहा है। तो आप लिखिए एंगल B एंगल C इज इक्वल टू 180। ये हुआ आपका एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो आप देखिए आपका क्या था, A B के भी इक्वल है, A C के भी इक्वल है। तो मीन्स हम B और C की जगह A ले सकते हैं। जब सारे ही एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम उसकी जगह A ले सकते हैं। ये जो मिलकर A 3 बार है तो ये 3A हो गया, इज इक्वल टू 180, ठीक है।
ए जो है यहाँ पे इससे मल्टीपल हो रहा है, जब यहाँ ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। जब मल्टीप्लाई वाला वहाँ जाता है तो ये हो जाता है डिवाइड। तो ए आ गया आपका 60 डिग्री। तो यही आपको प्रूव करना था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है 60 का होता है। तो अगर ए 60 है तो बी भी 60 होगा और सी भी 60 का होगा। तो यही हमें प्रूव करना, तो ये हमारा प्रूव हो गया।